हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल आंसू लर्निंग लिंक्स में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में अब तक हमने इंग्लिश बारे में क्या क्या जाना है। इंग्लिश बारे में दोस्तों हमने नाउन को जाना, नाउन को जो काइंड्स है, जैसा कि हमने काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जान गया। अब काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, तथा जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन में हो जाएगा हमारा उदाहरण जो होगा पेन हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अनकाउंटेबल नाउन में फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हम, उसके बाद हमने वर्ब के बारे में जाना। वर्ब के बारे में जब हमने जाना तो वर्ब जो हमारा था दो टाइप का था, कौन कौन सा? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है दोस्तों। अब हेल्पिंग वर्ब को जो हमने डिफाइन किया तो भी दो पार्ट में टूटा, कौन से? प्राइमरी वर्ब और मोडाल्स में। अब प्राइमरी वर्ब में क्या आते थे? प्राइमरी वर्ब में दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड इत्यादि जो है ये हमारे जो है कि प्राइमरी वर्ब में आते हैं। प्राइमरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं फैशन के तौर पे, ठीक है। तो जब मोडाल्स की बात आती है, मोडाल्स में हम पढ़ते हैं कैन, कुड, मी, माइट, शुड, डेयर, नीड्स, इट जो हमारा हो जाएगा नीड्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और डेयर हो जाएगा। ये हमारे मोडाल्स हो गए। अब मोडाल्स के बाद जब हम अपने अगले चैप्टर में बढ़े थे तो उसके बाद हमने मेन वर्ब को जब तोड़ा था तो मेन वर्ब भी दो भागों में टूटा था। मेन वर्ब में हमने जो है कि फिनिटिव और इनफिनिटिव बारे में पढ़ता है। फिनिटिव और इनफिनिटिव बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल करते हैं। फिनिटिव वर्ब में हमने पढ़ा था जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा वो हमारा फिनिटिव वर्ब होगा। फिनिटिव वर्ब हमारा सेंटेंस मेन वर्ब का काम करता है, और जो इनफिनिटिव होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है दोस्तों। वो जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू जो है कि चेंज नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे नॉन इनफाइनाइट जो है, जो फाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट जो हम पढ़े, नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज था। तो आज हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में। तो इसको रिवाइज करते हैं। अपना टॉपिक हम डालेंगे नॉन इनफाइनाइट, ठीक है दोस्तों। नॉन फाइनाइट क्या डालेंगे? नॉन फाइनाइट, ठीक है दोस्तों। अपना ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट को जब हम तोड़ेंगे तो ये तीन चरण जुड़ेगा। अब तीन चरण कैसे टूटता आइए हम देखते हैं। पहला जो हमारा हो जाएगा, दोस्तों 2 + V1, 2 + V1, इसको हम बोलेंगे इनफिनिटिव, इनफिनिटिव, ठीक है दोस्तों। जो हमारा 2 + V1 रहेगा वो हमारा किस में जुड़ेगा? इन्फिनिटिव। अब ये हम बोलेंगे इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव जो हम सेंटेंस में जो है कि दोस्तों हम सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, मिडल में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्फिनिटिव का पहला उदाहरण लिखेंगे, आई वांट टू स्टडी, ठीक है दोस्तों। आई वांट टू स्टडी, मुझे, इसका ट्रांसलेट जाएगा मुझे पढ़ाई करनी है। इसमें हमारा दोस्तों आई वांट टू स्टडी, में जो यहाँ पर हम टू स्टडी को प्रयोग कर रहे हैं, टू स्टडी हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 + V1 जो हमने ऊपर लिखा है ये जो हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम किस रूप में उपयोग कर रहे हैं? इसको जो हम की ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। किसके रूप में दोस्तों? ऑब्जेक्ट के रूप में। हमने बोला ना इन्फिनिटी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, तथा मिडल में भी इसको लेते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो ऑब्जेक्टिव वाला हो गया। अब इसको हम एक सब्जेक्ट का उदाहरण, ठीक है तो आपको एक सब्जेक्ट का उदाहरण देते हैं। यहाँ पर बने रहेगा तो लिखेंगे टू इज ह्यूमन। क्या दोस्तों? ये हमारा टू इज ह्यूमन। मनुष्य की गलती करनी स्वभाव होता है, मनुष्य गलती करना स्वभाव होता है। जैसे टू इज ह्यूमन कहते हैं, जो कि ये सर्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहता है। तो जो हमारा टू इर हो जाएगा, टू इर, क्या दोस्तों? जो हमारा टू इर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एक किसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं हम इसको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें। किसके रूप में दोस्तों? सब्जेक्ट के रूप में। हमने क्या पढ़ा? नॉन फाइनाइट में जो तीन चरण में टूटेंगे, पहला हमारा हो जाएगा 2 + V1 जिसे इनफाइनाइट कहेंगे, इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट बोलते हैं, इन्फिनिटिव इसको बोलेंगे। इन्फिनिटिव जो है कि हम दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकता है। इसके सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी ला सकते हैं, अंत में आते हैं तथा बीच में भी ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। ये हमारा होगा इन्फिनिटिव हो गया दोस्तों, ठीक है। हम अगले टाइप में पढ़ेंगे। सोच कर
बढ़ते हैं हम अगले अपने टाइप की तरफ। आई होप आपने इतना समझ लो गया है इन्फिनिटी के बारे में। जो दूसरा टाइप हमारा हो जाएगा भी प्लस आई एन जी। तो आप यहाँ भी का मतलब समझ लेना, भी का मतलब हमारा हो गया वर्ब। क्या दोस्तों? वर्ब। भी का मतलब वर्ब। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे जीरंड। क्या बोलेंगे दोस्तों? जीरंड। भी प्लस आई एन जी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जीरंड। अब जीरंड क्या आता है? जो हमें ये एडजेक्टिव का उपयोग कर एडजेक्टिव में इसको यूज करते हैं, जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। जैसे जैसे उदाहरण ले सकते हैं, टू रीडिंग इज माई हॉबी। क्या पहला उदाहरण देंगे? रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग इज माई हॉबी। ठीक है दोस्तों, मुझे पढ़ाई करना मेरी आदत है। तो इसमें जो रीडिंग इज माई हॉबी, हमने क्या बोला? पढ़ाई करना मेरा शौक है या आदत होगा। हॉबी मतलब शौक भी हो सकता है या हॉबी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आदत भी हैबिट, सॉरी हैबिट को कहते हैं आदत। तो जो हमारा हो जाएगा, जो हमारा हॉबी हो जाएगा, इसको बोलेंगे शौक। ठीक है दोस्तों, जो इसमें जो रीडिंग होगा, क्या? रीडिंग वर्ब प्लस आई एन जी। क्या? वर्ब प्लस आई एन जी इज कॉल्ड जीरंड। वर्ब प्लस आई एन जी इज कॉल्ड जीरंड। वर्ब प्लस आई एन जी इज कॉल्ड जीरंड। टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन मतलब टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इज कॉल्ड है इनफाइनाइट, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग हमारा क्या होगा इसमें? जीरंड। क्या हो जाएगा इसमें? जो रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग क्या हो जाएगा? ये रीडिंग जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरंड। एक हम और लेंगे, स्विमिंग इज। एक और लेंगे, स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर माई हेल्थ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा स्विमिंग इज गुड फॉर माई हेल्थ। इसमें जो स्विमिंग हो जाए, इसमें जो स्विमिंग हो जाए, ये हमारा जीरंड होगा। क्या होगा? स्विमिंग जो होगा ये हमारा जीरंड हो जाएगा। क्या? स्विमिंग। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा नॉन इनफाइनाइट बारे में? टू प्लस वी वन, टू प्लस और वर्ब की जब बेस फॉर्म को उपयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। अब इन्फिनेटिव को जो है हम उसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके हमने सबको दिखाया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके दिखाया। आप बोलेंगे इसका मैं और उदाहरण ले लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जब हम ये पूरा वर्ब खत्म करेंगे तब आपको एक पीवाईक्यू मतलब एमसीक्यू टाइप में आपको एक स्पॉटिंग एरर पे क्लास लेके आएंगे, जिसमें जितना आपने पढ़ेगा एक ही साथ पूरा एक ही क्लास की 1 घंटे क्लास में पूरा रिकॉल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भी प्लस आई एन जी, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आई एन जी। इसको क्या बोलेंगे हम? जीरंड बोलेंगे। जीरंड क्या होता है? जो इसको सेंटेंस स्टार्टिंग में प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का रूप भी करता है। रीडिंग इज माई हॉबी, मेरा शौक क्या है? मेरा शौक क्या है? मेरा शौक पढ़ाई करना है। क्या दोस्तों? मेरा शौक क्या है? पढ़ाई करना है। स्विमिंग इज गुड फॉर माई हेल्थ, मेरे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? मेरे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? मेरे हेल्थ के लिए स्विमिंग अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को जीरंड जो होगा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इनफाइनाइट भी क्लियर, इन्फिनेटिव भी क्लियर हो गया। तब बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप पे। नॉन फाइनाइट को जब हम तोड़ रहे हैं तो हमारा इन्फिनेटिव हो गया, जीरंड हो गया। अब जब इसे तोड़ेंगे तीसरे टाइप में, ठीक है दोस्तों, जब इसे जोड़ेंगे तीसरे टाइप में तो ये हमारा 3 रूपों में टूटेगा। क्या? 3 रूपों में टूटेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला क्या हो जाएगा? भी प्लस आई एन जी, भी प्लस आई एन जी, जिसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, जब भी प्लस आई एन जी रूप में टूटेगा इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा क्या लिखेंगे? भी थ्री। क्या? भी थ्री। और भी थ्री को क्या कहेंगे हम लोग? पास्ट पार्टिसिपल। आप लोग क्लास में बने रहेगा दोस्तों, आज के इतनी आसानी से जानेंगे। ऐसा दुनिया का कोई एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर पार्टिसिपल से क्वेश्चन ना और बच्चों को ना फंसाता हो। आज उससे हम जड़ से पूरा पढ़ेंगे, एकदम आराम से आहिस्ता आहिस्ता साथ चलेंगे। और तीसरा हमारा हो जाएगा हैविंग, हैविंग प्लस आई एन जी। अब इससे क्या कहेंगे हम लोग? परफेक्ट, परफेक्ट
पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा नॉन फाइनाइट के बारे में। सर्वप्रथम हमने पढ़ा टू प्लस V1 वर्ब की बेस फॉर्म, और टू जब साथ में तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके दिखाया, इन्फिनिटिव को हमने जो है कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके दिखाया। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके दिखाया, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके। आई वांट टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है। आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू स्टडी, टू स्टडी हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब की बेस फॉर्म के टू लग गया तो हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ टू स्टडी हमारा ऑब्जेक्ट का रूप करेगा। जब हमने पढ़ा टू इरिज्यूमेन, टू इरिज्यूमेन मनुष्य की गलती करने स्वभाव होता है, तो उसको टू इरिज्यूमेन जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ स्पीच होता है, आपको लेक्चर में पता चलेगा। तो टू इरिज्यूमेन जो हमारा दोस्तों वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? V प्लस ING वर्ब की बेस फॉर्म में जब ING लगाते हैं तो उसको जीरेंड का रूप देते हैं। अब जीरेंड के रूप में हमने पढ़ा रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ाई करना मेरा शौक है, तो उसमें रीडिंग जो क्या हो जाएगा? जीरेंड हो जाएगा। उसके पास हमने क्या पढ़ा? स्विमिंग इज गुड फॉर माई हेल्थ, उसमें स्विमिंग क्या हो जाएगा? स्विमिंग जो हमारा हो जाएगा कि स्विमिंग जो हमारा हो जाएगा जीरेंड हो जाएगा। तो जो हमारा जीरेंड था वो एडजेक्टिव का रूप करता था। जो 5 है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, आइए आई होप आप इसको नोट कर लेंगे। जब 3 टाइप में टूटा, टू प्लस V1 जीरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमारा फर्स्ट हाफ हमारा पहला जो हो जाएगा हेडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको आप लोग पूरा लिख लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? हमने तो इन्फिनिटिव पढ़ लिया। अभी आप लोग बोलेंगे सर V प्लस ING जीरेंड में भी तो लग रहा है, और इसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी V प्लस ING, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसको हम बड़ी आसानी के साथ अभी क्लियर करेंगे। आप आज के बाद आप लोगों को कभी इस टेंस में कभी गलती नहीं होगी। तो हम लोग एक उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण छूट जाएंगे, द क्राइंग बेबी, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। क्या दोस्तों? द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। अब इसमें हम बता रहे हैं जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला हो जाएगा एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसको जो है कि नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था इसको हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। अब कैसे? द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, बच्चे, द क्राइंग बेबी नीड, रोता हुआ बच्चा दूध चाहता है। क्या दोस्तों? रोता हुआ बच्चा दूध चाहता है। अब देखो बेबी नीड्स मिल्क, तो इसमें क्या होगा? वर्ब प्लस ING, बेबी नीड्स, मतलब कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस चीज के लिए रो रहा है। तो नाउन विशेषता क्या बताएगा? मतलब कैसा बच्चा? रोता हुआ। कैसा बच्चा? रोता हुआ। कैसा बच्चा? रोता हुआ। तो यहाँ पर बेबी हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। बेबी हमारा नाउन हो जाएगा। नीड्स क्या होगा इसमें? आप लोग कमेंट करेंगे नीड्स इसमें क्या होगा? मिल्क क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। मिल्क किसकी जरूरत है? नीड्स मिल्क की जरूरत है। कैसा बच्चा? रोता हुआ बच्चा, क्राइंग। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? क्राइंग हमारा क्या हो जाएगा? क्राइंग जो हमारा दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। द क्राइंग आप बेबी जो में इसे एडजेक्टिव रूप में प्रयोग करते हैं। आप लोग कहेंगे तो इसका एक उदाहरण और हम ले सकते हैं। दूसरा लिखिएगा, द ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग ये क्लियर रहा होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स की तरफ। आपको ये क्लियर होगा, इसको हम इरेज करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है हमारा वो एडजेक्टिव रूप में उपयोग होता है। तो जब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, हमारा हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब V3 का प्रयोग करके उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। उसको क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है?
पास्ट पार्टिसिपल को भी हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को भी हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। इसको रजिस्टर रख देते हैं हम, इसको जो भी हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। अब कैसे लिखेंगे इसका उदाहरण के साथ समझाते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर मेन बेस है, अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ जाएंगे नॉन फाइनाइट का, तो आपका पूरा नॉन फाइनाइट जो है क्लियर हो जाएगा। दी ब्रोकन ग्लास, उदाहरण लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, दी ब्रोकन ग्लास The broken glass was expensive. इधर नहीं के नीचे लिख रहे हैं। The broken glass expensive. Use as a adjective. किसकी तरह उपयोग करेंगे? यूज एज एडजेक्टिव की तरह। ठीक है दोस्तों, अब क्या हमने समझ लिखा? द ब्रोकन ग्लास वाज एक्सपेंसिव। दी ब्रोकन, ये हमारा वर्ब होगा। ग्लास हमारा किसका उपयोग करेगा? ग्लास यहाँ पर एक तरह से सब्जेक्ट का उपयोग करेगा ग्लास। ठीक है दोस्तों, वाज यहाँ पर अपने में बताया था, दुनिया कोई भी सेंटेंस होगा इसमें हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है, यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंसिव क्या हो जाएगा? अब जो एक्सपेंसिव आता है तो कैसा? हमारा कैसा गिलास, हमारा कैसा गिलास। ठीक है दोस्तों, हमारा कैसा गिलास? हमारा टूटा हुआ गिलास। हमारा कैसा गिलास? हमारा टूटा हुआ गिलास। एडजेक्टिव रूप में प्रयोग हुआ कि नहीं? हमारा ग्लास कैसा है? हमारा ग्लास टूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। यूज एज एडजेक्टिव की तरह हम पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग करते हैं सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस बिल्कुल तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, जब हम अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं, हैविंग प्लस आईएनजी, ये जो हमारा है दोस्तों, हैविंग प्लस V3 जो हमारा, ये बहुत ही उपयोगी होगा। हैविंग प्लस V3 होगा दोस्तों, सॉरी हमने हैविंग प्लस आईएनजी लिख दिया था, वो जिरेंट का रूप था। हैविंग प्लस V3 जब इसको सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा बहुत ही पेचीदा होता है, इसमें बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते इसको इरेज करेंगे। आई होप आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। पास्ट पार्टिसिपल जो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। पास्ट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव के तौर पे जो उसको उदाहरण एडजेक्टिव की तरह इसको प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस का द ब्रोकन ग्लास वाज एक्सपेंसिव, जो टूटा हुआ गिलास था वो कैसा था? जो टूटा हुआ ग्लास था वो कैसा था? तो जो हमारा जो ग्लास था वो कैसा था? तो ग्लास हमारा टूटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर लगा। हम बढ़ते हैं अगले पार्टिसिपल की तरफ। आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आप परफेक्ट पार्टिसिपल की जब बात करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किया था। परफेक्ट पार्टिसिपल पे हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किया था। यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देखेंगे, लिखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा? एक इसका विकल्प है हैविंग कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, इसका हम एक उदाहरण के तौर पे करेंगे जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ही कठिन है। जैसे लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड द वर्क लेफ्ट फ्रॉम होम। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड दी वर्क कामा आई लेफ्ट दी होम। ठीक है दोस्तों, हैविंग कंप्लीटेड तो लेफ्ट फॉर होम, ओ सॉरी ये लिख दिया, लेफ्ट फॉर होम। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हैविंग कंप्लीटेड, कार्य पूरा हो जाने के बाद। क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, जो हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है उसके बारे में डिनोट करता है। कैसा? हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं, कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं घर के लिए गया, घर के लिए निकल गया, घर के लिए गया या घर के लिए निकल गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका लिख लेंगे कार्य पूरा
होने के बाद मैं घर के लिए निकल गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? कार्य पूरा होने के बाद मैं घर के लिए निकल गया। कार्य पूरा होने के बाद मैं घर के लिए, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो वर्तमान में कार्य होता है उसको डिनोट करता है। किसके लिए? वर्तमान में जो घटित कार्य होता है, वर्तमान में घटित कार्य के लिए। अब जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट होता है हमारा पूर्व के लिए करते हैं, इसके लिए पूर्व। और जो हैविंग होता है इसमें दो सेंटेंस को लेकर तभी हम इसको बना सकते हैं। जैसे हैविंग कंप्लीट कार्य होने, जो एक कार्य समाप्त हो दूसरा का तुरंत स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे क्या हैविंग, जैसे लिखा है हैविंग कंप्लीटेड दी वर्क, कार्य पूरा होने के बाद या कार्य समाप्त होने के बाद। एक कार्य खत्म होगा, अब दूसरा घटा, आई लेफ्ट फ्रॉम होम, मैं घर के लिए निकल गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। जो आज हमने ये लेक्चर लिया है किसके पार्टिसिपल, हमने क्या क्या पढ़ा आज? इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ा है, जिरेंड के बारे में पढ़ा, इन्फिनिटिव के बारे में। अगर क्लास अच्छी लगी होगी, हमारी मेहनत आपको लगा होगा सच में जायज़ है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।